प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु सोनी आप सबका हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है और आभार भी है कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा हमारे इस ग्रुप के साथ बांटते हैं मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आइए अब हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने जो वीडियोस हैं जूम के वो खोलें और हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए हम तैयार हो जाएं। जो हमारे सारे ईश्वरी शक्ति सत्ताएं हैं, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स, सभी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए मास्टर्स, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर एक मास्टर का, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड से जुड़े हुए जो भी हमारे गुरुजन हैं, समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी एंजेलिक, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबके द्वारा दिया गया हर एक ज्ञान, हर एक मेधा बुद्धि हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही है। समझ के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ हम इस जीवन को जी सकें, आगे बढ़ सके। आपका निरंतर गाइडेंस हमको मिलता रहे, हम यही कामना करते हैं। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और हमारी आत्मा की यात्रा या जीवन की यात्रा जो भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, सही रास्ता दिखाएं और हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहें कि हम इस रास्ते को पूर्ण कर सकें। जो हम काम करने आए हैं अपनी आत्मा के साथ, जो समझने आए, सीखने आए, वो सीख सके, समझ सके। आप सबका बहुत बहुत आभार मास्टर्स। और यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने इस ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ को पाई, हमको भी मिले और हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें। हम अपने सच को जाने, पहचाने, सच को बोलें और सच का चुनाव करते हुए आगे बढ़ें। हमारा जीवन सत्कार, सत्य के साथ आगे बढ़ता रहे और सच्चाई के साथ बढ़े। हर एक ध्यानी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस ग्रुप का, हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब आज जीवात्मा जगत के नियम यानी कि द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इस किताब का हम स्वाध्याय करने वाले हैं। और इस किताब का जो स्वाध्याय है ये हम हिंदी में कर रहे हैं। ये किताब है इंग्लिश में, अगर आपको किसी को पढ़नी हो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड मास्टर्स, ये किताब है। ये खुर्शीद भावनगरी जी के द्वारा लिखी गई है। तो अगर, और ये है खुर्शीद भावनगरी जी, ये है। ओके। तो इनके दो बेटे विस्पी और अतु, इनके बारे में कहानी है। जिस प्रकार जब उनका वो बॉडी विकेट करते हैं एक्सीडेंट के बाद, किस तरह वो हम सबको ये गाइड कर रहे हैं, और खासकर अपनी माँ खुर्शीद आंटी को किस तरह से उन्होंने गाइड किया, क्या क्या चीजें बताई स्पिरिट वर्ल्ड की, ये सब है इस कहानी में। और बहुत सारी समझ हमको मिल रही है। तो आज इस बुक का स्वाध्याय है, और इस बुक के स्वाध्याय में आज पुष्पा व्यास जी हम सबको आज का स्वाध्याय करेंगी। ये बेलगाम से हैं। और साथ ही साथ इन्होंने भी अभी कुछ समय पहले एक विपश्यना के मेडिटेशन सेंटर में जाकर कुछ समय बिताया भी। साथ ही साथ हमारे साथ स्वाध्याय करा है इन्होंने। नवरात्रियों के समय से जुड़ी हैं लास्ट ईयर अप्रैल में। और तब से अब इनकी जर्नी भी काफी अच्छी रही है। इन्होंने हम सबको मदद भी की, सीखा, सिखाया, ऐसे मैं बोलूंगी। सो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आज सुंदर लग रही हैं हमेशा की तरह। अरे अब तो शर्मा गई। अरे ऊपर उठिए। सो इसी हंसी खुशी के साथ आज का हम सेशन शुरू करेंगे मास्टर्स। ओवर टू पुष्पा आंटी। वेरी वार्म वेलकम। सिखा नहीं रही हूँ, सीख रही हूँ मैं, इसलिए मेरे को हंसी आई। सीख रही हूँ सबसे। सब अच्छा है, बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सभी को आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। लाइट सोल के मेडिटेशन ग्रुप को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करती हूँ सबको। 15/1/1984 अपनी शक्ति का विकास सही तरीके से करें। जीवात्मा जगत में और पृथ्वी पर भी विद्युत शक्तियां होती है जिसे आप देख नहीं सकते। पृथ्वी पर यह शक्ति आपकी बहुत मदद करती है और यह फोन, रेडियो अथवा टीवी के जरिए संदेश प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। इंसान का दिमाग फोन, रेडियो अथवा टीवी के जैसा ही होता है। पृथ्वी पर लोगों ने संदेश प्राप्त करने की शक्ति विकसित की है। कुछ लोग ने केवल संदेश भेजने की शक्ति विकसित की है, तो कुछ लोगों ने दोनों शक्तियां संतुलित रूप से विकसित की है। जिसमें संदेश भेजने की शक्ति अधिक विकसित है, वे हमारे जीवात्मिक संदेशों को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनके ग्रहण करने की शक्ति कम विकसित होती है। पृथ्वी पर ज्यादा लोगों ने मानसिक और अलौकिक शक्तियां होती है, लेकिन उसे विकसित करना उनके हाथ में होता है और यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें विकसित कैसे किया जाए? एक ही शक्ति को अच्छे या दुष्ट दोनों ही तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप ही के हाथों में आप खुद को बर्बाद करें अथवा खुद को ऊंचा उठा सके और खुश रहे। कभी कभी आपको कुछ चीजों के बारे में बताने अथवा कुछ सवालों को जवाब देने की हमें अनुमति नहीं होती, लेकिन कृपया हमें ऐसे सवाल बार बार पूछकर जवाब देने के लिए बाध्य न करें। पृथ्वी पर हर कोई पाप करता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसने पाप न किया हो। बस उसके स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत कम पाप करते हैं और कुछ थोड़ा अधिक करते हैं, और कुछ लोग पाप करने की सीमाएं लांघ देते हैं। इसलिए यदि आपसे कुछ छोटा सा भी पाप हो जाए तो आपको अपने कर्मों के जरिए उसका हिसाब चुकाना ही होता है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम आपको सजा से बचा नहीं सकते। इसी कारण कभी कभी हमें कुछ लोगों की मदद करने से इनकार करना पड़ता है। ऐसे ही लोग की मदद करने को सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं जो भले और निर्दोष हो अथवा पृथ्वी पर बुरे लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए हो। इसलिए यदि हम आपकी मदद करने या आपका मार्गदर्शन करने से इनकार करें तो यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि आप कौन से पाप किए हैं और उस उनके लिए सच्चे मन से पश्चाताप कैसे कीजिए, ताकि हम भविष्य में आपका मार्गदर्शन करें। केवल नकारात्मक आत्माएं ही बहलाकर और गलत मार्गदर्शन देकर आपको निराशा कर देना चाहती है, लेकिन अच्छाई की और अच्छा और दुष्टता की ओर दुष्ट आकर्षित होता है। इसलिए अच्छा बनने की पूरी कोशिश करें और ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। मास्टर्स 5/25/1984। प्रार्थनाएं हमेशा संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। आप पूरी तरह से एकाग्र होने चाहिए। आपकी दुनिया में लंबी प्रार्थनाएं से आप कभी एकाग्र नहीं हो पाते और ना ही आपका उनमें पूरी तरह मन लगता है। बिना पूर्ण भक्ति, एकाग्र और निष्ठा से जब आप किसी पुस्तक से प्रार्थना को पढ़ते हैं तो यह सब एक उपन्यास पढ़ने जैसा ही होता है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने का प्रयास करें।
क्योंकि इससे आप उस स्थान पर ऊर्जा के मजबूत और शुद्ध संपदनों का निर्माण करते हैं। बेशक प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए एक स्थान चुन ले तो अच्छे स्पंदन परावर्तित होकर आप तक पहुंचेंगे और इससे आपको बहुत मदद मदद मिलेगी। हर जगह ईश्वर हर जगह ईश्वर की ही जगह है, इसलिए आप संक्षिप्त प्रार्थनाएं कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी। बस आप में आस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप सड़क से एक पत्थर उठाते हैं, उससे धोते हैं और मेज पर रखकर सच्चे मन से उसकी पूजा करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं से अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और ये स्पंदन पत्थर द्वारा अवघोषित कर दिए जाते हैं। आपकी सच्ची दैनिक प्रार्थनाओं से उस पत्थर और स्थान के आसपास आसपास अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और आपकी ओर परावर्तित होकर ये स्पंदन आपको मानसिक शांति, बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धता भी प्रदान करते हैं। बस ईश्वर से पूर्ण आस्था रखिए, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए और संपूर्ण रूप से एक सच्चा और नेक जीवन व्यतीत करें और आपकी प्रार्थनाएं चमत्कार कर देंगी। 26/1/1984। अहंकार मनुष्य को आध्यात्मिक अवनति की ओर ले जाता है। हमेशा विनम्र रहे। कभी यह मत सोचे कि आपकी मदद के बिना कोई असहाय हो जाएगा। यस, हमेशा विनम्र रहे। कभी यह मत सोचे कि आपकी मदद के बिना कोई असहाय हो जाएगा। हर जरूरतमंद की मदद के लिए ईश्वर होते हैं। आप तो बस एक मनुष्य हैं। यदि आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो अपने अंदर अहंकार का प्रवेश होने देते हैं, तो एक दिन यही अहंकार आपका पतन का कारण बनेगा। इसलिए कभी अहंकारी मत बनिए। यदि आपके मन में अहंकार आ जाता है तो आप सरल तरीके से सोच नहीं सकते। आप बहुत सी गलतियां करते हैं और आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाते हैं। यदि आपका सर हवा में है तो इसमें बस हवा ही भरी रहेगी और कुछ नहीं। आप में कोई समझदारी नहीं होगी। यकीन मानिए, कोई आपके बिना असहाय नहीं होता। असहाय तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के बिना आप हो जाएंगे। यस, वापस पढ़ती हूँ मैं, है। आप कोई समझदारी आप में कोई समझदारी नहीं होगी। यकीन मानिए, कोई आपके बिना असहाय नहीं होता। असहाय तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के बिना आप हो जाएंगे। जो भी यह सोचता है कि उसके बिना कोई बेसहारा हो जाएगा, वह इससे बड़ा मूर्ख वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यदि ईश्वर ने आपको गर्व करने लायक कुछ दिया है तो वो विनम्र बनिए, अन्यथा आप जरूर पतन की ओर बढ़ेंगे। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए और बेफिक्र रहिए, और तनावग्रस्त होने से कुछ भी अपने समय से पहले होने वाला नहीं। उल्टा ऐसा करने पर आपका नुकसान ही होता है। इसलिए बेफिक्र रहिए और प्रार्थना कीजिए। ईश्वर महान है। पृथ्वी पर आपको बुरी और दुष्ट आत्माओं के साथ रहते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध, सबल और सात्विक बनाए रखना पड़ता है। यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ईश्वर भली आत्माओं के साथ ही रहते हैं और यदि उन्हें उनकी रक्षा की आवश्यकता होती है तो वे उनकी रक्षा देखभाल करते हैं। दूसरों की परवाह कीजिए और उनके प्रति मन में प्रेम रखिए। पृथ्वी पर कष्ट झेलने के बाद भी हमेशा अच्छे बने रहने की सच्ची इच्छा मन में रखिए। अट्ठाईस एक 1984। आप अपने पापों का हिसाब चुकाने से बच नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज है भैया। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही काटोगे। ईश्वर का न्याय पूर्णत सही होता है।
ईश्वर का न्याय पूर्णतः सही होता है। संभव है कि यह तत्काल न हो, लेकिन अनंत अनंत आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी मोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वह आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन धरती के लोग इसे समझते तक नहीं। इसलिए रुकने और सुधरने की कोशिश करने के बजाय वे दुष्टता की और और भी गहरे धंसते जाते हैं। यदि वे अपने दुष्ट कर्मों को असफल यदि वे अपने दुष्ट कर्मों में असफल हो जाते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि ऐसा होने का अर्थ यह है कि ईश्वर नहीं चाहते कि हम उनसे पाप हो। इसके बजाय यह सोचते कि वे और भी पाप करने पर उतार हो जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, यह दिखाकर रहूंगा। हमें ऐसी आत्माओं पर दया आती है। वे दुष्टता की राह पर इतने दूर निकल जाते हैं कि जहां से लौटना संभव नहीं होता, और आखिरकार वे खुद को नरक में पा नरक में पाएंगे। हो गया मैम आज का मास्टर्स, आज का पाठ हो गया पूरा थैंक यू सो जीवात्मा मच। जगत के नियम का। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज का स्वाध्याय किया। सो मास्टर्स, जैसा कि आज हमने देखा इस कहानी के माध्यम से, ये कहानी आज जो हमने सुनी 3 पेजेस, यानी कि 3-4 पेजेस जो रहे हैं, 167 से 170 तक। तो मास्टर्स, इस पेज में हमने ये समझा कि हमें स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा हेल्प करता है। हमारी गलतियों को वो दिखाते हैं हमें कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो, और हमें, जैसे कि स्पिरिचुअल लाइन में ये कहा जाता है कि जब आप अपनी खुद की लाइन जहां आपको लेकर जाना है, यानी कि आप अपने खुद के पथ पर जब चलते हैं, और कई बार जब हमसे गलतियां हो जाती तो हम, हो सकता है कि हम 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे करते करते कई बार हम अपने लाइन से भटक जाते हैं। मतलब यानी कि अ, हमारे जीवन में जब हमें कोई बहुत मेजर बीमारी होती है, तो वो बीमारी हमें एक तरह से ये बताने में मदद करती है कि हम अपने पथ से भटक गए हैं। और इसीलिए कई बार, खासकर जैसे कैंसर की बीमारी होती है, कुछ चीजें हो सकती हैं कि जहां पर पुराने समय से हमने कुछ किया हो जो हमें याद नहीं रहा हो, या हम ठीक नहीं कर रहे हो। तो कई बार हम 180 डिग्री या 360 डिग्री, हमारा पूरा जो लाइफ है वो आ, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो मास्टर्स, जो बहुत मेजर बीमारियां होती हैं, वो आपको ऐसा होता है कि आपके शरीर में उस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे आपको एक गाइडेंस मिलता है कि हाँ, मैं शायद अपने जीवन में कहीं सही नहीं जा रहा हूँ या नहीं। केवल एक वही कारण नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मास्टर्स केवल सिर्फ बीमारियां देकर नहीं, कि मास्टर्स बीमारी दे रहे हैं और आप वो, आपको लग रहा है कि अरे हमको बीमार कर रहे हैं मास्टर्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार होते हैं कि हमारे खुद के कर्म भी होते हैं जो हमें ऐसे बीमारियों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप के तरीके से हम तक ये पहुंचते हैं, ये बीमारियां। हमारा जीवन कई बार आदि दैविक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरह से हमको मिलती हैं। आध्यात्मिक तकलीफें, स्पिरिचुअल लाइन की जो होती, वो स्ट्रगल्स होते हैं बहुत सारे। और साथ में आदि भौतिक जो जीवन चल रहा है, या हमको ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, या ये पृथ्वी है, तो ये भौतिक जगत में जो फिजिकल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हमारी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। वो सब भी, चाहे वो जॉब हो, आपका खुद का फिजिकल बॉडी हो, आपके रिलेशनशिप हो, करियर हो, इन सब से जुड़े आदि भौतिक हो सकते हैं ताप। आध्यात्मिक, जैसा कि बताया, आप ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगा नहीं पाते हैं, बहुत विचार आते हैं, या आपको शांति नहीं मिलती है, कंटिन्यूसली विचार दौड़ रहे हैं, या फिर आध्यात्मिक इसमें भी आगे बढ़ने में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। वैसे ही आदि दैविक भी होते हैं कि कई बार कुछ प्लैनेट्स रुष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, किसी की शनि की 7.5, ऐसे कुछ कुछ चीजें। तो ये, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप लोग ये सब चीजें बिल्कुल एकदम जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह में ये होता है मास्टर्स। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने लाइफ में सकारात्मक काम कर रहे हैं कि नहीं। द बेस्ट वे टू
अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए सबसे अच्छा पता क्या है, कि गलत करने की कोशिश ही मत करो, ना गलत रास्ते पर जाओ, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करो। मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने दोस्त की मदद कर दी आपने, उससे मदद हो गई, नहीं। कई बार अपने दोस्त को भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कड़ा होना पड़ता है, और उसको वो सच्चाई बतानी पड़ती है कि ये सच्चाई है। सच्चा दोस्त वही है जो उसको उसकी सच्चाई बताए। सच्चा दोस्त वो नहीं कि जो उसकी कंटिन्यूसली मदद करता रहे। मदद करना तब होता है जब वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसमें ये एबिलिटी आप डालें कि वो अपनी मदद खुद करे, अपने ऊपर वो डिपेंडेंट रहे rather than, आई मीन वो इंडिपेंडेंट रहे rather than डिपेंडेंट। क्योंकि अगर वो डिपेंड रहेगा, आगे चल के भी वो यही करता रहेगा। दोस्त होना, एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मदद नहीं करना चाहिए। और खासकर अपने परिवार में भी, माँ बाप, भाई बहन, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को हम बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और हम उसको ये तक भी कि होमवर्क करना, चार्ट पेपर बनाना, और क्या क्या जो स्कूल में जो मिलती है चीजें, वो भी करते हैं। और हम बच्चों में ये डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो झूठ तो वहीं से पैदा हो गया। और वो बच्चा सीख रहा है, हर चीज देख रहा है, और उसके बाद वो चीज अप्लाई भी कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों को यस। करने दो, थोड़ा काम करने दो, जब करेंगे तो सीखेंगे। और अगर नहीं करेंगे और यही करते रहेंगे, अरे पढ़ाई का बहुत बोझ है, मैं समझ रही हूँ, बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें उनको खुद करनी पड़ेंगी, नहीं तो आगे चल के उनको हमेशा लगेगा कि कोई उनकी मदद कर दे। तो इसलिए करने दो उनको। और सब अपना अपना सोल प्लान लेसन लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि, तो एक और करेक्शन है, 25/5/1984 नहीं था वो, जब पहली बार पुष्पा जी ने पढ़ा था। वो 25/1/1984 है। जस्ट क्लियर कर रही हूँ कि क्योंकि मैं भी जब दोबारा उन्होंने दूसरे पेज की डेट बोली, तो वो समथिंग कुछ था, कोई डेट थी जनवरी की, तो वो उन्होंने बताया था, तो मुझे लगा कि 26/1 शायद बताया था। 26/1 था, हाँ। 28 एक। हाँ, 28/1। 28। हाँ, तो जो हाँ। पहली वाली थी वो 25/1/1984, फिर दूसरा जो चैप्टर था वो है 28/1/1984। सो मास्टर्स, मैं हाँ। इसलिए बता रही हूँ डेट्स का, कि कब कब उन्होंने चैनल उनको रिसीव हुआ है, ओके, कब कब उनको चैनल रिसीव हुआ है। आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे कि जहां पर उनकी जहां वो चैनलिंग करती थी, मैंने अभी पेज खोला था तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कहाँ वो बैठ के, एक मिनट, कहाँ बैठकर खुर्शीद आंटी उनसे चैनलिंग होती थी, जहां पे वो मैसेजेस लेती थी। तो ये देखिए, ये, आई होप आप लोग को दिख रहा है, राइट? दिख रहा है नवीन जी? ओके। हाँ, दिख रहा है। ओके। सो ये देखिए, ये नहीं, लिखा आप, हुआ आ रहा है। हाँ हाँ, लिखा ही हुआ है, प्रश्न और प्रश्न। उत्तर। ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में प्रश्न और उत्तर है। और ये वो जगह है जहां पर खुर्शीद आंटी, देखिए खुर्शीद आंटी और विस्पी रत्तू, विस्पी रत्तू की पिक्चर इधर इधर कहीं है, शायद यहाँ पे होंगी। ये शायद मेरे को ऐसा लगता है खुर्शीद आंटी और उनके हस्बैंड का है, बट एनी हाउ दिस इज द प्लेस वेयर शी यूज टू राइट देयर मैसेजेस, यहाँ पर बैठ के। खुर्शीद भावनगरी के घर का वह स्थान जहाँ वे अपने बेटों से संपर्क किया करती थी। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। ठीक है मास्टर्स, आगे और भी होगा, हमें नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट बार जो भी करेगा शायद अभिमन्यु जी करने वाले हैं। एनीहाउ, सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न इस कहानी से जुड़ा हुआ या कुछ ऐसा? अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट, फिर हम ध्यान में जाएंगे। या तो हम अभी ध्यान करना शुरू कर सकते हैं और सीधे फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स बाद में कर लेंगे, पहले आप ध्यान ही करवा लें हम लोग को। आशा आंटी, ओके। क्वेश्चन है क्या कोई? आशा आंटी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ आंटी। हाँ जी। आत्मवंदन मधु जी, पुष्पा जी, सभी को। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है लेकिन पुष्पा जी, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से किया। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटिट्यूड, अभिनंदन। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। सो मास्टर्स, हम सीधे ध्यान में चलते हैं, ओके। और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। सो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। पुष्पा आंटी, चलिए। हाँ। यस मैम। तो आप बकायदा 1 घंटा आराम से करा सकती हैं। यस। मास्टर्स,
सभी आराम से सहज व सरल बैठ जाएं। सहज व सरल आराम से बैठ जाएं मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद के हत्ती उंगलियों का आपस में एक दूसरे में डाल दें। पूरी तरह से ध्यान में उतर जाए मास्टर्स। अपने जीवन का रहस्य अपने अंदर ही छुपा है मास्टर्स, कहीं बाहर नहीं। अपने जीवन का रहस्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है, किसी गुरु की वाणी में भी नहीं है। वह अपने भीतर ही बह रहा है, अपने भीतर बह रहा है। हर पल हर क्षण अपनी सांसों के अंदर वो बह रहा है, सांस के साथ ही वो बह रहा है। अनंत तक ले जाने की कुंजी, सत्य को पाने का, सत्य को पाने का कठिन नहीं, बस छूट गई हमसे दृष्टि। जो सबसे निकट होते हुए भी हम समझ नहीं पाए, वो है अपनी सांसें। श्वास ही हमारे सबके निकटतम साथी है। जन्म से मृत्यु तक वो हमारे साथ है, और उसी में वो मार्ग छुपा है, ध्यान का मार्ग मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ देखो ना मास्टर्स। जैसे हवा के साथ में सूखा पत्ता बहता है, वैसे अपने को अपने सांसों के साथ बहना। पत्ते की तरह सांसों के साथ बहना है अपने को। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाए मास्टर्स। सांस आ रही है, सांस जा रही है। और धीरे धीरे गहरे भीतर में अपने अंदर जाते जाए अपन मास्टर। शरीर ढीला छोड़ देना, कहीं से भी तनाव हो तो पकड़ के मत बैठना। जैसे पत्ता हवा के सहारे बह रहा है, वैसे ही अपनों को हवा सांसों के साथ बहते जाना है। बस देखो, देखना है, कोशिश भी नहीं करना अपने को। सांसों को रोकना है, न तेज करना है, धीरे करना, बस सांसों के साथ बहना है। और अपने सांसों के साथ ही जन्म और मृत्यु का जीवन का रहस्य छुपा हुआ है सांसों के लिए, सांसों के साथ ही। जितना सांसों के साथ टिकेंगे, उतना धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा, विचार ढलने लग जाएंगे, और अंदर का शोर भी मिटने लग जाता है मास्टर्स। भीतर से पूरी तरह मौन हो जाए, पूरी तरह मौन हो जाए। हम साक्षी हो जाते हैं श्वासों के, बस साक्षी हो। पकड़ना नहीं है, ना सांसों के साथ जुड़ना है, बस सांसों को देखना, साक्षी होना है बस अपने को सांसों के साथ में। सांस आती है वो अस्तित्व का उपहार है, सांस जाती है तो अस्तित्व की स्वीकृति है। हर सांस हमें याद दिला रही है कि आप अकेले नहीं हो, पूरे जीवन के साथ जुड़े हो। हर पेड़ पौधे, हर तारा, सभी कुछ श्वास के प्रवाह से ही सांस ले रहे हैं। अब महसूस करो, जब सांस भीतर जाती है तो केवल तुम्हारे फेफड़े ही नहीं बस भरते हैं, पूरी सृष्टि आपके अंदर भरती है मास्टर। पूरी सृष्टि अपने अंदर भरती है। और जब सांस बाहर निकलती है तो केवल हवा नहीं निकलती है,
अपना बोझ, अपनी थकान, अपनी पीड़ा सांसों के साथ बह जाती है बाहर। इसलिए पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स। जैसे सांस अंदर जा रही है तो प्रकाश फैल रहा है आत्मा के अंदर। आत्मा प्रकाश, रोशनी श्वासों के साथ आत्मा में प्रकाश फैल रहा है, उजाला। ये महसूस करें मास्टर, एक दीपक जल रहा है। ये दीपक न तो दिया का है न किसी का है, उस ज्ञान का और श्वास का दीपक जल रहा है अपने अंदर। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर। पूरी तरह मौन हो जाए। सांस मौन है और अपन भी मौन हो रहे हैं। मौन अपने हृदय में उतरने लगा है, अपनी नसों में बहने लगा है। शांति अपनी नसों में बह रही है मास्टर्स। पूरी तरह नसों में बहने दे शांति को। इस निर्मलता को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दे मास्टर्स। आप देखो कि भीतर प्रकाश चल रहा है। यह न किसी दीपक का है न किसी सूर्य का प्रकाश है, ये अपनी आत्मा का प्रकाश है मास्टर्स। निर्मल, श्वेत, असीम उस प्रकाश में बैठे बैठे मास्टर। अपन पूरी तरह इस निर्मल श्वेत प्रकाश में बैठना है अपने को मास्टर्स। प्रकाश में नहाना है अपने को पूरी तरह से। और उस प्रकाश में अपने को खोदो। अब तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न नाम हो, केवल मौन साक्षी, निर्विकार, निराकार, अनंत। इस साक्षी के भाव में ठहरो। कोई जल्दबाजी नहीं हो, सिर्फ सांसों के साथ रुकना है मास्टर्स। इस प्रकाश में नहाना, आत्मज्ञान के प्रकाश में। पर एक बार गहराई में चले गए तो फिर गहराई में जाते जाएंगे मास्टर्स। पूरी तरह गहराई में जाए सांसों के साथ में।
सांसों के साथ पूरी तरह से बह जाए मास्टर। अपने आप गहरा और गहरा और गहरा जाए। जैसे फूल को या तुलसी के दल को अपने हथेली में कैसे संभालते मास्टर, कैसे सांसों को अपने को संभालना, अंदर उतारना है, न तो उसको तेज करना है, न उसको धीरे करना है, बस अपने आप ही जारी है सांस। और न कुछ भी दबाव बढ़ाना। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सांसों के साथ अपने अंदर जा रही है मास्टर्स। और अपने नस नस में खून पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। और सांस बाहर निकल रही है तो कहीं भी दर्द है, कहीं भी तकलीफ है, वो सांसों के साथ चलिए वापस बाहर निकल के ब्रह्मांड में जा रही। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अपने अंदर ब्रह्मांड की गोल्डन सफेद रंग की ऊर्जा अपने अंदर उतर रही है सांसों के साथ में। इस ऊर्जा में अपने को बैठना है, इस ऊर्जा में अपने अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सांसों को पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर।
पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर। नींद में नहीं जाना है, सांसों के साथ पूरी तरह से एक होना। आती सांस हो जाती सांस। पूरा ब्रह्मांड अपनी सहायता के लिए तैयार है मास्टर्स। बस अपने आप को अपने आप को अंदर जाना, पूरी तरह साक्षी भाव में सांसों के साथ जुड़ के रहना। पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है और हम ब्रह्मांड के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है, हम ब्रह्मांड के अंदर। वेद का भाग है मास्टर्स, वेद हो चुके हैं, अद्वैत हो चुके हैं, परमात्मा और अपन एक हो चुके हैं। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। सांस यानी वो चेतना, वो ज्योति, परमात्मा।
पूरी तरह से एकत्व में आ गए मास्टर। प्रेम गली अति सांकरी जामे भूल समाए। अब हरि है मैं नाही, बस हरि ही हरि है, तरफ हरि हरि है। अपना कुछ वजूद ही नहीं है, बस परमात्मा ही परमात्मा है, तरफ एकत्व एकत्व। पूरी तरह सांसों के साथ ही साक्षी भाव में सांसों के साथ।
मास्टर परमात्मा की दिव्य चेतना अपने सांसों के साथ चलने, अपने शरीर का रोम रोम चेतना से पूर्ण रूप से भर चुका है। पूर्ण चेतना जागृत हो चुकी है अपने अंदर। पूरी तरह सांसों के साथ देखो जड़ मास्टर। मास्टर नींद से में ध्यान से जुड़ना है अपने को। पूरी तरह ध्यान से जुड़िए, सांसों के साथ जुड़िए, पूरी गहराई में ध्यान में जाना है अपने को।
मास्टर, ध्यान जीवन का हिस्सा है। हर सांस, हर क्षण, हर क्रिया में एक सजगता साथ रह सकती है। आज जो बीज बोया है अपन ने, वो धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। उनकी जड़ें भीतर गहराई तक जाएगी और उनकी शाखाएं बाहर आकाश तक फैलेगी। और एक दिन देखोगे आपके पूरा जीवन ध्यान बन गया है। पूरी तरह से ध्यान से जुड़ना, पूरा जीवन ध्यान बन चुका है अपना। उठते बैठते, खाते सोते जागते, जागृत अवस्था आ चुकी है। मास्टर बस पूरी तरह ध्यान से जुड़ जाए, सब सुख के साक्षी बन जाए।
मास्टर्स, इस ग्रुप का ज्ञान की ऊंचाई इतनी फैल चुकी है, इतनी फैल चुकी है, प्रेम और प्रकाश ऐसा फैल चुका है कि माँ वसुंधरा में भी प्रेम और प्रकाश पहुंच रहा है इस ग्रुप की ऊंचा पर। माँ वसुंधरा के चरणों में लिपट करके ऊर्जा चारों तरफ माँ वसुंधरा से लिपट के उस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा इस ग्रुप की कई गुना होकर के वापस इस ग्रुप में आ रही है मास्टर्स, कई गुना होकर के वापस इस ग्रुप में आ गई है। लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप के अंदर जो भी ध्यानी बैठे उनके पास, और उनके पास से होते हुए पूरी पृथ्वी पर ये ऊर्जा प्रेम और प्रकाश फैला रही है। इस ग्रुप की ऊर्जा प्रेम और प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है। जिस जिसको इस ग्रुप की ऊर्जा का, प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा का जरूरत है, वहां तक ये पृथ्वी में ये जा रही है। सबको प्रेम और प्रकाश देती हुई कई गुना वापस होती हुई वापस इस ग्रुप में आ रही है मास्टर्स। वापस इस ग्रुप में कई गुना होती वापस इस ग्रुप में आ चुकी है प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा। बस सांसों के साथ एक हुए। जिसको हॉस्पिटल में किसी को दर्द है, किसी को वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, ये प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा, इस ग्रुप की ऊर्जा उन सबके पास जा रही है। उन सबको प्रेम और प्रकाश दे करके और कई गुना हो करके वापस इस ग्रुप में आ रही है मास्टर्स। और इस ग्रुप के अंदर कई गुना बार प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा आ चुकी है, और इस ग्रुप के अंदर पूरी तरह से प्रेम और प्रकाश फैल चुका है। उनके घरों में भी प्रेम और प्रकाश फैल चुका है। हर वस्तु में प्रेम और प्रकाश फैल चुका है मास्टर्स। चारों ओर रोशनी, किरण ही किरण, प्रेम और प्रकाश की किरण फैल रही है। घर के हर सदस्य में प्रेम प्रकाश फैल चुका है मास्टर्स। परमात्मा का आज के इस ध्यान बहुत बहुत पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। प्रेम और प्रकाश से जगमगा रहा है। इतनी ऊर्जा आ चुकी है इस ग्रुप के अंदर अभी। परमात्मा के प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा
मास्टर्स, एक दिन अपन देखेंगे अपना पूरा जीवन ही ध्यान बन गया है मास्टर्स। हर सांस प्रार्थना बन गई है, हर शब्द उपासना बन गई है अपनी। और यही श्वास ध्यान विधि का फल है, यही आंतरिक मुक्ति का स्वाद है मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ देखो जाए, यही मुक्ति का फल है, यही मुक्ति का स्वाद है अपना। जैसे कोई संगीत हृदय को सहेजता है, वैसे ही हम इस ध्यान की गहराई को अपने भीतर सुरक्षित करें मास्टर्स, अपने भीतर सुरक्षित करें। अब धीरे धीरे शरीर को अनुभव करना है मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को अनुभव करना है, हाथ पैरों को महसूस करना है मास्टर्स। धीरे धीरे अपने को वापस आना इस ऊर्जा में, मन की ऊर्जा से अपने को धीरे धीरे मास्टर्स वापस आना। नहीं भी गहरे में अपन अपनी जड़ें फेंकी है, फिर में ज्यादा ध्यान का, लेकिन अपने को अपनी सहजता में वापस आना है बाहर की दुनिया में। धीरे धीरे अपने को समेटते हुए मास्टर्स बाहर आए। अपने हाथ पैरों को महसूस करें, जिस जगह पे बैठे उस जगह का धन्यवाद करें। आज के ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। इस शरीर का भी धन्यवाद करना है, इस शरीर का भी धन्यवाद है मास्टर्स, शरीर का भी धन्यवाद करें। और धीरे 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 वापस आए, अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं, हथेली को हिलाएं मास्टर्स, हथेली में आपस में दोनों रगड़े हथेली को और आंखों पर रखें मास्टर्स। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे आंखें खुले और आज के ध्यान का धन्यवाद मास्टर्स। आज जो अपने ध्यान का बीज बोया है वो कल वृक्ष लगेगा, वृक्ष लगे के उसमें फूल खिलेंगे, उसमें फल लगेंगे। तो जो भी पेड़ के नीचे बैठेगा ग्रुप के साथ में जुड़ करके, उसको फल का स्वाद चखने को मिलेगा ध्यान का मास्टर्स। इसलिए आज का ध्यान का आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो ने सहज व सरलता से मुझसे आज का ध्यान और ज्ञान दोनों करवा के लिया। इसलिए थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्री राम। किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है एक्सपीरियंस, प्लीज आप जरूर शेयर करें, हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सबको, मेरा आत्मवंदन। पुष्पा जी, ध्यान बहुत ही गहरा था और बहुत ऊर्जावान था, इसलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, सभी को प्रणाम।
इस Thank you. मंच को प्रणाम, मैथ्यू जी को प्रणाम, धन्यवाद। मैं इस मंच का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का। धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद तो है पहले ये। थैंक यू आपका सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग ध्यान का, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें मास्टर्स। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो भी लिख रहे हैं। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है मास्टर्स, सो देन फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो पूछ लें। कृष्णा जी का है हैंड रेस। कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, खुश रहिए, सबको नमस्कार, प्यार। आज तो मुझे न ध्यान में इतने कितने सारे मैसेज आ रहे थे, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन वो दो तीनों तुरंत मैंने लिखा। बात है कि ध्यान के बीच में लिखने लगो तो ध्यान ही खत्म हो जाता फिर। तो एक तो क्या, आंचल जी से मेरा कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसर के टाइम में देखी हूँ 2-3 बार। तो अभी आंचल जी हैं क्या है? हाँ होंगी, हाँ है। तो उनके लिए था कि डोंट वरी आंचल जी, योर गुड टाइम इज कमिंग। डू नॉट थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स, think about only one supreme God. He will give you everything. God bless you. अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे, मतलब ध्यान में मेरे इसमें सुनाई दे रहा है मुझे। उसके बाद से और क्या है, golden era is coming, everybody will liberate, do your work nicely and gracefully। और तीसरा क्या आया कि मन में भक्ति भाव, श्रद्धा और निष्ठा हो तो पत्थर से भी भगवान निकल आते हैं। वाह। और मुझे दिख क्या रहा है कि ऐसे ऐसे रोड साइड में या कहीं ऐसे नहीं दिखाई देता, थोड़े से ऐसे बना के भगवान को बिठा देते हैं। तो मुझे वो बना हुआ दिख रहा है, और उसमें एक बंदर काले रंग का बैठा हुआ है, मतलब मूर्ति है हम्म। वो ऐसा बना हुआ है। और बंदर, एक उसके अंदर बंदर काले रंग की मूर्ति बनी हुई थी। तो मैं सोच रही थी ये क्या है इसमें, मतलब बंदर की मूर्ति क्यों आई। तभी ये मैसेज मिला। और यही वाला, मतलब पहले वो दिखा था वैसा, और उसमें मूर्ति ये बंदर की। और तभी आया था कि मन में भक्ति भाव, श्रद्धा निष्ठा हो तो पत्थर से भी भगवान निकल आते हैं। और तो मैं सोच ही रही थी, तो फिर ये आया कि पत्थर से भी भगवान निकल आते हैं। और वो जो बंदर काला दिख रहा था, उसमें हनुमान जी लाल रंग के प्रकट हो गए। मैं समझ गई थी पहले ही कि हनुमान जी का मंदिर है या हनुमान जी है। हाँ, थैंक यू सो मच हनुमान जी, आंटी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कि व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर है। अव्यक्त वह है जो प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं है, हम उसे नहीं जानते हैं। और व्यक्त वह है जिसे हम जानते हैं। तो अपने मन को इतना तपाओ और शुद्ध करो जिससे वो चेतन जो सब जगह है, वह तुम्हें सब जगह प्रकट दिखने लगे, यानी सब में भगवान के दर्शन होने लगे। बिल्कुल, वो तो है, सही बात है। और पता नहीं कंटिन्यूअसली, सुबह मैं 6 बजे शुरू की थी और 9:15 बजे तक मैं बैठी रही। पता नहीं कितने मैसेज आए, मुझे कुछ याद नहीं। ये मैंने तुरंत लिख लिया, इसलिए वो मुझे
हम्म। अब आप वो अवेयर रहेंगे तो होगा, लेकिन या तो ध्यान में ना आप एक दो अक्षर लिख लीजिए तो याद आ जाएगा कि क्या आया था। आई नो ध्यान वो टूटता है, क्या नहीं है, हो फिर सकता है। आंख खोलो और लिखो, फिर ध्यान खत्म हो जाता है। ये हम्म। लास्ट में आया था, इसलिए मैंने तुरंत। नो नो, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आभार कि आपने सबको मैसेजेस दिए। थैंक यू थैंक यू। सो लेकिन वो इस उनका मुझे समझ में नहीं आता कि उनके बारे में कैसे आया है। कभी बाद में बताऊंगी क्यों आया है ऐसे। कई बार हमारा जो दिमाग होता है, जब चीजें सुनता है देखता है, तो हम अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं। कई लोग वो मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं उस पे गया होगा, उनके बारे में सोच रहा होगा, कभी ना कभी सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा होगा। और कई बार हम भी ना चाहते हुए भी हमको वो आंसर्स, मतलब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे एंटीनेस खड़े हो जाते हैं, और जो ब्रह्मांड में जो चीजें घूम रही होती है वो हम कैच कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा खुला हुआ है सहस्रार, या हम उसको रिसीव कर सकते हैं एंटीनेस को, क्योंकि हम उस स्थिति में है इसलिए। तो आपने वो रिसीव करना शुरू कर दिया, जो कर पाता है ग्रुप के लिए वो कर रहा है। तो बस वही बात है और कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, करा इसलिए धन्यवाद कि उनका मैसेज आपको मिला, क्योंकि आप उसको रिसीव करने के लिए ओपन थे। तो अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये मैसेज उन तक पहुंचाया। और कहीं ना कहीं आप जब वो बोल रही होंगी तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होता है, जब हम एक ग्रुप से जुड़े होते हैं। किसी की तकलीफ हो या कोई भी ऐसी बात हो, तो वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट करती है, वो हमें खुद को, उनकी चिंता दिख रही होगी तो आपने वो चीज नोट की होगी। और आपका जो अंतःकरण है वो सोच रहा होगा कि मैं किसी तरह से अगर, मतलब हमें लगता है ना कि हाँ हमें समझ में आ रहा है आपको तकलीफ है, फिर हमारा दिमाग भी उसके बारे में सोचता है, कभी कभार नहीं भी सोचे तो भी सबकॉन्शियस तो में तो बैठा ही है ना, फिर वो सोचता है। आ, जैसे अभी एक लास्ट में आपने आंसर दिया ना कि पत्थर में भी भगवान होते हैं, पत्थर भी बदल जाता है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगी बाद में आपको, बट बात वही है कि कई बार लोग पत्थर जैसे हो जाते हैं, उनको दिखता भी नहीं है, प्यार मोह सब कुछ छूट जाता है उनका। क्यों? क्योंकि अंदर इतनी कटुता होती है उनके, क्योंकि वो कटुता उनकी खुद की नहीं होती, उनको दी गई होती है। यानी कि किसी के द्वारा किसी से उनको तकलीफ मिली, वो तकलीफ इतनी असहनीय होती है। या तो वो कोई पिता और बाप, मतलब पिता और बच्चा, यू नो, कई बार पिता अपने बच्चे को, लड़के को चाहता है कि वो सही रास्ते पे चले, या जैसा वो चाह रहा है वो करे बच्चा, और किसी तरह से बिहेव करे, किसी तरह से उठे बैठे, किसी चीज में आगे जाए, मोर देन उस लड़के की जिंदगी। मेरे को ऐसा लगता है वो पिता अपने खुद की जिंदगी को लड़के के थ्रू जी रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि पिता जो चाहता है अपने लड़के से, लड़का वो नहीं कर रहा। तो कई बार क्या होता है, कई माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चे को डांटते हैं, बहुत बोलते हैं, मारते भी होंगे। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा कुछ रहा हो किसी का, जो मुझे फील हो रहा था कि कई बार बच्चा खराब नहीं है, लेकिन बच्चे में भी वो कटुता आ गई है, क्योंकि उसने जो कटुता सहन की है, अब वो हर, मतलब बचपन से ही इतना आपको ऐसा माहौल मिला है कि आप डांट मार, और कई बार लोग बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं अपने बच्चों से। तो वो भी इंसान को कड़वा बनाने लगता है और हार्ड बना देता है, कड़ा। और कड़ा होने के कारण वो जो, जैसे बोलते हैं ना, नारियल बाहर से कड़ा लेकिन अंदर से सॉफ्ट, वो अंदर से सॉफ्ट जरूर है लेकिन बाहर से कड़ापन है, और आप रेजिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसी के लिए कई बार क्या होता है, उसके अंदर की जो दिव्यता है वो झक जाती है, दिख ही नहीं पाती। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न था कहीं किसी का, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने पूछा कि ये कब होगा। तो बात वही है कि पत्थर भी बदल जाते हैं, समय की बात है, होगा, सब अच्छा होगा। तो आंसर सबको मिल गया, आई बिलीव, राइट। सो एनी हाउ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बात ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि उसमें भी अगर ईश्वर को देखोगे, यानी कि उस काले बंदर में भी जो काला बनकर आया है, यानी कि उसके अंदर इतनी कालकता है या मलिनता है या गुस्सा है या ठोसपना है, कड़ापन, जो भी, वो एक काले बंदर के समान है, लेकिन उसके अंदर वो हनुमान जी वास करते हैं, मतलब उसके अंदर भी वो लाइट है, वो लाइट दिख रही है। तो इसलिए उस लाइट को देखते हुए हमें हर चीजों का डिसीजन करना चाहिए, rather than कि उसने बुरा कहा या उसने बुरा किया या उसने खराब तरीके से बात की, जो भी है। तो इसके अंदर की जो लाइट है वो प्रकाश देखने की कोशिश करो, यही मास्टर्स कह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया आपका। शायद ऑटोमेटिकली आपका वीडियो चला गया था, आई डोंट नो व्हाई। या मैं तो देख रही हूँ। नहीं, अभी आप स्पॉटलाइट पे आए, एकदम से स्पॉटलाइट हट गई थी। सो एनी हाउ, बट थैंक यू। और कोई मैसेज था आपके पास कि आपको देना है आंटी? और कोई मैसेज था आपके पास किसी को देने के लिए? और कोई मैसेज नहीं था, वो व्यक्त या अव्यक्त वाला था। हाँ, अव्यक्त एंड व्यक्त और जो वैसे है वैसे तो बहुत। मैं पूरा ये अमरनाथ, बद्रीनाथ, आपकी बात ही कुछ गंगोत्री, और है। यमुनोत्री सब घूम के आ गई आंटी, है ना, बैठे बैठे और सब जगह। ये, हाँ, सब जगह होके आ गए। आप फिजिकली गए हैं कभी? कभी गए फिजिकली? नहीं गई हूँ। हम्म। अमरनाथ तो कभी सोच भी नहीं सकती। और कैलाश मतलब वो पर्वत, लेकिन तो भी जाने के लिए 2 बार प्रोग्राम बना, और भगवान को नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाए। अब लेके जा रहे हैं ध्यान में, दूसरी बात है। वही मैं बोलने वाली लेकिन थी, इसलिए पूछा मैंने ये एक बार, क्वेश्चन कि आपकी इच्छाएं इतनी इतनी वो तेज हैं कि अब मास्टर्स आपसे वो एस्ट्रली करवा रहे हैं काम। तो ऐसा नहीं है कि किसी की किस्मत में नहीं था जाना। आप समझ रहे हैं, जब लोग सोचते हैं ना कि हमको ईश्वर ने बुलाया नहीं, हर किसी के इसमें ना वो एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी से आपको बुलाया जा रहा है। तो इस जन्म में और इस तरह बुढ़ापे के इस स्टेज पर, मतलब ये जो एज है आपका, उस एज के साथ अब आपका समय आ गया कि आप उस तीर्थ की यात्रा करें। तो आप तीर्थ की यात्रा पता कैसे कर रहे हैं? सूक्ष्म यात्रा कर रही हैं आंटी, सोचो। मतलब 2 बार जाने का प्रोग्राम बना था। और एक बार मेरी जेठानी का डेथ हो गया, एक बार मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, बस। तो कुछ एनर्जीज होती हैं जो रोक देती, बट एनीवे कोई बात नहीं। किस्मत में अगर लिखा होता ना जाना, तो कैसे भी पूरा हो जाता है, बस इच्छा होनी चाहिए। बोलते ना, एक तबीयत तो जोर से, एक क्या, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, वो वाली बात है। तो बहुत तबीयत है आंटी आप अमरनाथ में। में ऐसे तो बोल। कभी सपने में नहीं सोचा। देख रहे हो कि एकदम पहाड़ है, एकदम चिकना, आई नो। जिस पे कि चढ़ा ही नहीं जा सकता है, और उस पे मैं चढ़ती चढ़ती चली जा रही हूँ। सोच रही हूँ कहाँ जा रही हूँ मैं, इतना हम्म। ऊपर कहाँ जा रही हूँ, बहुत ऊपर बहुत ऊपर। उसके बाद से ऐसे नीचे देखती हूँ तो एक गुफा दिखता है, तो मैं ऊपर से गुफा में उतर के आ जाती हूँ। तो वो बर्फानी बाबा दिखते हैं, एकदम। और जब प्रणाम करती हूँ तो लगता है कि हाथ ऐसे बाहर आके मेरे सर पे आ। वेरी नाइस। तो बात वही है मास्टर्स कि ये जो आप बता रही हैं, आप अपना उस पहाड़ पर चढ़ पाई। मैं पहाड़ के बाहर खड़ी थी और मैं अब जब थिंकिंग एंड डेस्टिनी करना शुरू किया था, तब ये आया था होली के समय मुझे विजन कि मैं उस चिकने पहाड़ पर खड़ी हूँ, वहां पर नीचे, और पूरा बर्फ का पहाड़ है, बहुत अच्छा खासा बर्फ ऐसे चिकना हो गया है। जैसे जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तब वो दिखता है चिकनापन। तो पिघलना शुरू ऐसा दिख नहीं रहा है, बट मेरे को दिख रहा है, दूर से खड़े होकर देख रही हूँ मैं कि ऊपर शिव जी बैठे हैं उस पहाड़ के ऊपर, बहुत बड़े से विराट, इतने बड़े से दिखे हैं। और उसके दिख रहा है मुझे, मेरा बड़ा मन होता था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाऊँ। कौन कौन से, इतना भी नहीं सोचा होगा, लेकिन सोचा होगा कभी, या कभी किसी जन्म में सोचा होगा। उस दिन मुझे उस विजन में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग वहीं के वहीं दिखे, शिव जी के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग देख लिए मैंने। और मैंने बोला, और मैं, मेरे साथ ना वो रिचा मास्टर थी तब हमारे साथ, जब थिंकिंग एंड डेस्टिनी शुरू की थी तब रिचा शर्मा करके थी। तो मैंने उसको कहा था कि मेरे को ऐसा लगता था कि वो एक करेगी
और उसके बाद वो नहीं करेंगी, मुझे ये पहले से आभास था। तो पता नहीं वो मेरे साथ खड़ी है और मैं उसको बोल रही हूँ, ऋचा देख मुझे वहां जाना है, तू चलेगी ना मेरे साथ में, छोड़ के तो नहीं चली जाएगी मुझे। कुछ नहीं, बस इतना था। और मैं देख रही हूँ सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी अच्छे से मेड़ बनी है। मेड़ देखिए ना, मेड़ खेतों में कैसे मेड़ होती है, वो ऐसे उठा के बनाते हैं। तो उस मेड़ पे भी बर्फ पड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे मिट्टी दिख रही हो, हर जगह वो बर्फ की मेड़ बनी है। और हर एक एक मेड़ के अंदर वो 12 ज्योतिर्लिंग है। मतलब इकट्ठे मैंने दर्शन कर लिए, मेरे को लग रहा था वाह क्या बात है। और ये जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी है वो हमारी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर थी, ऐसा लगा, इसलिए वो आया विजन उस समय। और उस बुक को करने के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे हम सब एनलाइटेंड हो गए, लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो ये पूरे, ये उस समय मेरे को जब ऐसा महसूस हुआ, मैं आज भी इसलिए जब ये अभी आपने बोला चिकना पहाड़, तो मुझे वही विजन आ गया। हम तो चिकने पहाड़ को देखते रहे, आंटी आप तो घुस के अंदर गुफा में तो बर्फानी आप गुफा से एक साथ 12 गुजर के आ गई। ज्योतिर्लिंग जो देखेंगे। हाँ, क्या बोल रही है आप? कुछ बोला आपने? नहीं, मैं बोली आपने एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। हाँ, वही बोलते ना, सबको दूसरे का ही खेत खेत हरा भरा दिखता है, अपना नहीं दिखता है, ये बोल रही हूँ। चलो अच्छा, हम कल्याण जी, स्वप्ना श्री को हम लेते हैं। स्वप्ना श्री जी आप अनम्यूट करें, कल्याण भरद्वाज के नाम से जो है। सो अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू कृष्णा आंटी। या कहाँ गई? आई कांट सी यू। या हाँ बोलिए स्वप्ना जी। मैं आपको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि आपका वीडियो ऑफ है। हाँ बोलिए, नमस्कार। नमस्कार, सबको प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। आ, बोलिए, आपका हैंड रेस था तो आप कुछ पूछने के लिए हैंड रेस कर रहे थे था? या मेरा आज तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मैम। मास्टर सॉरी, कोई पुष्पा बात। आंटी तो बहुत अच्छा बोले थे। तो फर्स्ट में ब्रह्मांड बोल के बोली थी ना मैडम, हम्म। मास्टर जी। हम्म। तो जब मुझे स्टार्ट हुआ, एनर्जी स्टार्ट होने के बाद आ, मेरा मेरा फर्स्ट विजन क्या था, एक सुंदर सी लड़की, लड़की बोले तो एक अच्छी सी बाला। लड़की, बहुत सुंदर था उन्हें। उसके बाद मैं ऐसा विजन ऐसा ही कर जा रही थी मैं। हम्म। वो होने के बाद एक ब्रह्मांड फिर से डबल, फिर से मास्टर जी बोले थे ब्रह्मांड के, वो बोले तो पूरा ग्लोब रहता ना मैम, ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर दो पाव ऐसा करके रहे, ग्लोब के ऊपर। मैं मैं इधर थी, और आप मैं देख रहे इधर हो? थी। हाँ, मैं देख रही हूँ ग्लोब के ऊपर का, हाँ पाव ऐसा है। और मैं कुछ छोटा इतना ही मैं उसमें दिख रही, छोटा हम्म। इतना आप छोटा ऐसे दिख दिख रहे हो, रही वो थी। बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। या बहुत बड़ा दिख रहा हूँ ना। तो मैं प्रणाम करके आ गई थी। तो मैं पूरा ट्रांसपेरेंट हो गई मम्मा, जब तक वो उधर गई ना, वो ब्रह्मांड के ऊपर गई तो पूरा ग्लास के जैसा हो गई। पूरा पूरा एनर्जी बहुत बहुत आ गया। आप परसों बोले थे ना मैम ग्राउंडिंग करना बोल के, तो मैं जब भी इनर में बोली थी, मेरे को बहुत एनर्जी आ गया। अभी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही बोल के ग्राउंडिंग कर दो बोल के बोली थी। तो मेरा सच में बोल रही मैम, ओ पूरा स्लोली ऐसा, हम साउंड कैसा करते हैं ऐसा ऐसा, और ऐसा स्लोली ऐसा होके ग्राउंड हो गए। पूरा मेरे को कितना है उतना रखे, बाकी पूरा स्टार चले गया मैम। वो तो मेरे को आज बहुत मेराकिल हुआ मैम, और इसीलिए मैं कितना संतोष हूँ बोले तो मेरे को बोल नहीं पता नहीं सकते। चल रहा। उतना मेरे को ये प्लेटफॉर्म में ऐसा बहुत मेराकिल्स हो रहा मैम। कभी भी एक महीने को एक 15 डेज को वैसा मेरे को आता था, मगर डेली ऐसा मैं इसमें ज्वाइन हो रही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और मेराकिल्स तो बहुत हो रहा मैम। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। सब लोगों को मेरा सिर का प्रणाम, सबको बोल रही मैं।
देखिए बाकी तो सब जो है सो है, लेकिन इतना मैं तो जरूर वाउच करती हूँ, जब भी पुष्पा आंटी ध्यान कराती है बहुत अच्छा ध्यान कराती है, हमेशा, शी मैं ऑलवेज फर्स्ट डज। टाइम तो हाँ, मैम, ये फर्स्ट बात टाइम है। मैम, मैम जी, फर्स्ट टाइम, या मैं फर्स्ट टाइम हाँ सुन आप रही हूँ करा। आंटी के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। कृष्णा आंटी का भी कुछ मैसेज था क्या? आंटी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं भूल ही गई। और हाँ, लास्ट में अभी थैंक यू आज सपना जी। या हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए कृष्णा आंटी अब। तो वो मैं देख रही हूँ, कोई आदमी आके बैठा है, मैं पहचानती ही नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख रही हूँ, खाली आके ऐसे बैठ गया। और उसके पीठ में उसको कुछ मतलब ऐसा सूजन सा और कड़ापन हो गया, उसको कुछ पेन हो रहा होगा, कुछ हो रहा है। हम्म। वो आया है, बैठ गया है, और मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सांस ले रही हूँ, उसको छोड़ रही छोड़ हो? रही हूँ, सांस ले रही हूँ, मतलब उसको जहाँ पे हुआ है वो मेरा सांस उसके चारों ओर घूम रहा है। हम्म। और घूमते 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 फिर जब बीच में एकदम आ गया, फिर मैं उसको फूंक मार रही हूँ हम्म। ऐसे। हम्म। अब बाद में उसको ऐसे ऐसे 2-3 बार हाथ से किया। वाह। फिर मुझे लगा वो करापन उसका खत्म हो गया और ये मतलब नॉर्मल। मैंने पूछा ठीक है, तो हाँ ठीक हो गया। फिर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं, और ऐसे उठ के चला गया। वाह। फिर एक कोई आया, ऐसे पैर पकड़ के एकदम ऐसे कर रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं। हील करो, हील। और वो बैठ गया एस्ट्रली अपना हील पैर करिए। ऐसे करके। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं। फिर हम्म। मैं उसके पैर को मतलब ऐसे 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 सहला रही हूँ, सहला रही हूँ। हाँ आप हाँ सुन बोलिए। रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आपका वीडियो शायद वो हो गया है। हाँ, वो इनका वीडियो, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये एस्ट्रल हीलिंग चल रही है कि उनके द्वारा, जैसे शमानिक हीलिंग भी होती है ना। अगर पुराने जमाने में देखा होगा, कई बार जो पुराने हमारे, कैसे बोलेंगे, कई बार घर की महिलाएं भी वो झाड़ फूक कर सकती हैं आराम से, और इसको जैसे होता है ना कि अगर बड़े पीर बाबा को देखेंगे तो क्या करते हैं, ऐसे करके फूकते हैं, राइट? ऐसा भी होता है, तो ये चीज भी होती है, कई बार वो हीलिंग भी होती है। तो आंटी को आई थिंक वो भी कर सकती हैं। और वो खुद ही बताएंगे, वैसे तो कहाँ गई शायद आंटी, यहाँ पे, हाँ। हाँ आंटी बताएं। अनम्यूट, अनम्यूट करे, हाँ, अनम्यूट, अनम्यूट। उसके पैर को सहला रही हूँ, सहला रही हूँ, फिर फू फू कर रही हूँ। और ऐसे फिर मैं बोली देख ठीक हो गया, तो हाँ ठीक हो गया। वो चला गया। फिर एक बूढ़ी माई लाठी लेके ऐसे टिकते टिकते आ रही, बहुत बूढ़ी है। बोल रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं क्या करूं, बहुत घबरा रहा है, मैं क्या करूं। फिर मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको लिटा दिया, और जो भी माई हो उनको लिटा दिया। और लिटा के फिर उनको यहाँ हम ध्यान में करते वही मैं करने लगी, ऐसे ऐसे ये हार्ट पे, फिर वो नीचे हार्ट पे, फिर इधर 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 इधर, फिर ऐसे 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 थोड़ी देर की। फिर वो आराम की सांस लेने लगी। मैं बोली ठीक हो गया, हम्म। हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोली फिर आप घर जाके सो जाओ। हम्म। चलो, अच्छी बात है। पता नहीं आजकल मैं क्या क्या देख रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला ना, आप ये मत बोला करिए कि मैं क्या क्या देख रही हूँ। जो कुछ देख रही हो, अच्छा देख रही हो, सब ऑब्जर्वर स्टेट में रहिए। किसी को समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा। अभी आप हीलिंग कर रहे हैं सबकी ध्यान में, आई थिंक वो हो रहा है आपके साथ ध्यान में, या जब भी आप ध्यान करते हैं। तो कई लोग जो एक्चुअली हीलर्स ढूंढ रहे होते हैं, जिनको बहुत तकलीफ हो रही होती है, उनका मन बोलता है काश मुझे कोई हील कर दे। होता है ना, जैसे अब कई लोग पूछते हैं कि हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, या हमें कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाए जहां पर हमको लगे कि हाँ यहाँ ठहरना है, हमको यहाँ से ध्यान सीखना है। तो लोग वहां जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी स्वप्ना जी हैं, कुछ उनको एक क्वेश्चन थे, वो ढूंढ रही थी,
उनको यहाँ कैसे कैसे पता चल गया, कविता कुकुनूर जी है, उन्होंने उनका नंबर, उनको मेरा नंबर दिया। एक बात है, कहीं ना कहीं से मिला, वो आई जुड़ी। जो कई लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और उसके बाद वो, जो हाँ, कई बार फिर वो उनको पसंद आता है, कई लोग को नहीं आता है। जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से वो आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए वो ओपनिंग थी। और जैसे बोलते हैं, जब स्टूडेंट रेडी है तब मास्टर अपीयर्स, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। अपने आप आ जाते हैं। हाँ, हाँ, तो बस आप वहां अपीयर हो जाते हैं जहां जिनको जरूरत होती है, और जिनकी, अब हाँ, अब आ गया तो आपको, तो इसमें अच्छी बात है। इसमें एक जग की भलाई के लिए आपको उस काम के लिए लगाया गया है और आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। सो वंडरफुल। सो थैंक यू मास्टर्स। ये आज हाँ, ही हुआ ये, हम्म, अच्छी बात है आंटी। अभी। वेरी नाइस। सो आंटी, आंटी ये बोल रही हो, सो मास्टर्स, अब हम सब आज का ध्यान का सेशन समाप्त करते हैं। आई बिलीव आप सबको अपने अपने मैसेजेस मिल गए होंगे, जो मिले आज कृष्णा आंटी से। और दूसरी चीज, हमेशा डरने से पहले उसको थोड़ा ध्यान से सोचिए। और सिर्फ डरना हमारी वाइब्रेशन को कम करने के बराबर है मास्टर्स। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप खुश रहें हमेशा। कोशिश करें कि हमेशा आप एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। मदद करने का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी मदद करो। अपने, जैसे बोलते हैं ना, उपत उपत के मदद करने की जरूरत नहीं है। जिसको मदद चाहिए होगी वो आपके पास आएगा, मांगेगा। हाँ, कुछ ऐसी जगह जहां आप मदद कर सकते हैं, आप अपना श्रम दान या पैसे का दान या अपने खाने का दान, तो ये सब जो है वो ऐसी जगह करिए जहां जिन लोगों को जरूरत हो। जैसे अनाथ आश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, या हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सही में बहुत जरूरत है। जिनको जरूरत है उनको आप दीजिए। हर किसी को जो भीख मांग रहा है, जरूरी नहीं कि वो भीख के लायक हो। मेरी मतलब बात ये है कि हष्ट पुष्ट भी होते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन काम भी करना नहीं चाहते। वो सब भीख मांग के अपनी रोजी रोटी गुजारना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के भी मदद करें। क्योंकि कई बार हमारी मदद करने से ऐसी जगह हम मदद करेंगे जहां पर वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमें भी उनके कर्म लगते हैं मास्टर्स, क्योंकि आप उसमें साथ दे रहे हैं। सो एनी हाउ, थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सबका दिन शुभ हो, सबकी रात आरामदायक हो और स्वस्थ कारक हो। सो मास्टर्स, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब अपना अपना ध्यान करते रहें। सबका मंगल हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ करें, और साथ ही साथ सामूहिक चेतना, सामूहिक ऊर्जा और समूह के साथ करते हुए आगे बढ़े। ध्यान सिखाएं, जागृत करें सबको, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू पुष्पा आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।